एपिसोड की शुरुआत में हारम जब येजुन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो अचानक येजुन का हाथ पकड़ लेता है। तो येजुन उससे कहता है तुम ज़्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हारम कहता है मैं तुम्हें जानबूझकर टीज कर रहा हूँ क्योंकि तुम प्यार में विश्वास नहीं करते हो। येजुन उससे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या। हारम कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। हारम उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो येजुन उससे कहता है तुम ड्रंक हो और उसे धक्का देकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पर हारम उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। येजुन कहता है और मैं तुम्हें डेट क्यों करूँ, ऐसा क्या अच्छा है तुम्हारे अंदर। हारम कहता है क्योंकि मैं टॉल हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हैंडसम भी हूँ, मुझे कोई भी डेट के लिए चुन लेगा। तो येजुन उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और तुम्हारी इस रिडिकुलस कन्फेशन ऑफ लव का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें तो लग रहा होगा ना कि तुम्हारा प्लान कितना अच्छा काम कर गया, तुम्हें बहुत प्राउड फील हो रहा होगा अपने ऊपर, पर तुम्हारा बिहेवियर एक्सट्रीमली रूड है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें आखिरकार हार ही माननी होगी। ऐसा कहकर वो फिर से आगे बढ़ जाता है और टैक्सी ढूंढने लगता है। वो एक टैक्सी को रोकने वाला होता है पर देवी हारम वहाँ पहुँच जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे हक कर लेता है। वो उससे कहता है क्या आप बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो ये जानने में कि मैं आपसे क्यों प्यार करता हूँ, मुझे पहली नज़र में ही आप क्यों अच्छे लगने लगे। येजुन कहता है नहीं, मुझे नहीं जानना। तो हरम पूछता है सच में नहीं जानना। येजुन कहता है तुम्हें पता है कि मैं रोमांस में विश्वास नहीं रखता, किसी को अपना दिल दे देना, उसके आगे पीछे घूमते रहना, मुझे तो ये सब बेवकूफ़ी लगती है। हरम कहता है अच्छा फिर आप डेटिंग ऐप क्यों यूज़ करते हैं। येजुन कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो हारम कहता है मैंने आपकी कलीग युनसिन को इस बारे में बात करते हुए सुना था। येजुन कहता है हाँ मैं डेटिंग ऐप यूज़ करता हूँ और इसलिए ही करता हूँ क्योंकि वहाँ कोई पॉइंटलेस फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती। आप बस एक दूसरे के साथ डेट करो, काम खत्म, किसी भी तरह के फालतू इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती। हारम कहता है झूठ, आप डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं क्योंकि आप प्यार से डरते हैं, है ना। येजुन कहता है बहुत हुआ, तुम बस इतना सुन लो कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर हारम उसकी फोटोग्राफ निकाल लेता है और सोचने लगता है आपको मुझे डेट करना ही होगा। वो उसकी फोटोग्राफ येजुन को ही सेंड करते हुए कहता है डरपोक बिल्ली। येजुन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है ये लड़का क्यों मुझसे दूर नहीं रह सकता। अगले दिन हारम ने भी सारी की सारी डेटिंग ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बना ली थी, यही सोचकर कि शायद उसे येजुन की प्रोफाइल भी मिल जाएगी। अगले दिन येजुन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे अपनी ऑफिस टेबल पर नशा उतारने वाली बोतल रखी हुई मिलती है जिस पर एक हार्ट का स्टिकर लगा हुआ था। उसे लगता है कि वो बोतल ज़रूर हराम ने रखी होगी। वो हराम के पास जाकर कहता है तुमने ये किससे पूछ कर रखी, मैं अब नशे में नहीं हूँ, इसे अपने पास वापस रख लो। मुझे लगा था कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। हराम कहता है आपको ऐसा क्यों लगा कि ये बोतल मैंने आपकी टेबल पर रखी है, क्या आप अभी भी नशे में हैं। खैर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं ही पी लेता हूँ क्योंकि मेरा नशा अभी उतरा नहीं है। येजुन उससे वो बोतल छीनते हुए कहता है तुमने ये नहीं रखी। हराम उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बॉस मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, पर फिर भी आने से पहले आपको अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए। मैं लुक्स पर बहुत ध्यान देता हूँ, मेरा प्यार कोई अनकंडीशनल लव नहीं है। येजुन उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। पर वो खुद को बार बार मिरर में देखता रहता है और अपने बाल ठीक करता है। वो लंच करने के लिए रेस्टोरेंट आता है जहाँ उसके साथ युनसिन भी लंच करने वाली थी। वो युनसिन को कॉल करता है पर तभी वो देखता है कि वहाँ रेस्टोरेंट में ऑलरेडी हराम बैठा हुआ था। हराम उससे कहता है आपने अभी लंच नहीं किया है ना, चलो साथ में लंच करते हैं, मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है। येजुन कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। हराम कहता है क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग्स आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो मैं कोशिश करता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। येजुन उसके पैर पर लात मार देता है और उससे कहता है थोड़ी अपनी इज्जत करना सीखो और जाकर कोई और टारगेट ढूंढो। तभी वहाँ यून आ जाती है। यून कहती है तुम दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है। येजुन यून से पूछता है अगर हमें कोई गली का कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। यून कहती है इसका तो कोई इलाज नहीं है। येजुन यून को लेकर किसी और टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। हराम उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है मैंने ऑलरेडी लंच ऑर्डर कर दिया है। बार बार येजुन की नज़र उन दोनों की तरफ जा रही थी तो यून उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हें। येजुन कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ।
यून पूछती है तो तुम अपनी लव ट्रेनिंग कब से शुरू करने वाले हो? येजुन कहता है मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। येजुन उन दोनों के पास से होकर ही गुजरता है। लंच के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो जानबूझकर हराम वही बस लेता है जिसमें येजुन चढ़ा था। येजुन अपना फेस छुपाने लगता है पर हराम उसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। हराम कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी बस में हैं। हराम उसका हाथ पकड़ लेता है तो येजुन फिर से उसके पैर पर पैर मार देता है। हराम कहता है ये गलत है, एक ही जगह पर आपने 2 बार अटैक किया, ये रूल्स के खिलाफ है। येजुन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर अचानक उसे धक्का लगता है और वो हराम की गोद में आकर गिर जाता है। हराम उसे संभाल लेता है। हराम उससे कहता है बॉस, जब आप गुस्सा दिखाते हैं ना तब आप और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। पर येजुन गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है। हराम उसे बाय बाय भी बोलता है। येजुन उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्ट्रॉन्ग नफरत वाली फीलिंग प्यार में बदल जाएगी। अगले दिन जब वो अपने सेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि हराम आराम से बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। हराम डेटिंग एप्स सर्च कर रहा था। येजुन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए काम नहीं है? हराम कहता है मैं सारा काम कर चुका हूँ, मैं बस छोटा सा ब्रेक ले रहा था। मैंने डिपार्टमेंट में सारे प्रॉप्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद की, मैंने लाइटनिंग सेटअप में भी मदद की। येजुन कहता है नए एम्प्लॉयज़ को सब कुछ करना चाहिए जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सके, इसलिए खाली मत बैठो, जाकर कोई और काम करो। तभी उनकी फोटोग्राफर वहाँ आकर कहती है क्या तुम दोनों प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो, मुझे एक टेस्ट शूट करना है। येजुन कहता है पर ये फ़ोटो शूट तो न्यूली वेड्स कपल्स के लिए है ना, हम इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? फोटोग्राफर कहती है बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि हमारी फीमेल काफ़ी टॉल है, वो तुम्हारी हाइट के बराबर ही है। येजुन कहता है सॉरी पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी हराम कहता है नहीं, हम ये बिल्कुल करेंगे, ये वैसे भी हमारी जॉब का हिस्सा है ना। वो येजुन से कहता है बॉस, आपको पर्सनल इमोशंस को हमारे वर्क में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और आखिरकार येजुन को फोटोशूट के लिए हाँ करना पड़ता है। फोटोशूट के दौरान वो दोनों काफ़ी नज़दीक थे। येजुन हराम की गोद में था। येजुन उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो हराम कहता है कि हमारा पोज है। हराम उसे अपने और भी नज़दीक खींच लेता है। तभी फोटोग्राफर कहती है परफेक्ट, अब क्या तुम प्लीज़ अपना हाथ उसकी कमर पर रख सकते हो? हराम बिल्कुल ऐसा ही करता है और इस तरह वो कुछ और पोज देते हैं। अब हराम उससे पूछता है आपको पता है ना कि लास्ट पोज में मुझे आपको किस करना होगा, तो क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? येजुन बिल्कुल शॉक्ड रह गया था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। फोटोग्राफर उन्हें अगला पोज बनाने के लिए कहती है। हराम धीरे धीरे येजुन के नज़दीक जाता है पर येजुन अचानक बेहोश हो जाता है। हराम उसका होश में आने का इंतज़ार करने लगता है, उसकी सांसें सुनने की कोशिश करता है और उसके नज़दीक आकर कहता है बॉस, क्या आप मर गए हैं? वो उसकी हार्ट बीट्स चेक कर रहा था। तभी अचानक येजुन की आंखें खुल जाती हैं। वो हराम को अपने इतना नज़दीक देखकर पहले तो बहुत शौक रह जाता है पर अचानक उसे किस कर लेता है। उस किस की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। येजुन हराम से पूछता है ये तुमने अभी क्या किया? तो हराम कहता है ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए। और इसी के साथ लव मेट का एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। ये क्यूट सा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।